यस। सो एमाइंस की केमिकल रिएक्शंस में हमने अल्काइलेशन देखा, एसाइलेशन देखा एंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। ओके, नाउ नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन हम देख रहे हैं कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। क्या है? कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट, देखो क्या है, बहुत ही इजी है, ट्रिक भी बताता हूं। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस ऑन हीटिंग विद द क्लोरोफॉर्म, प्राइमरी एमाइंस की है ये। ओके, ऑन हीटिंग विद द क्लोरोफॉर्म एंड इथेनोइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ओके, फॉर्म आइसोसाइनाइड्स। आइसोसाइनाइड्स बनाएगा वो हमारा CN वाला ग्रुप। ओके, और कार्बाइल एमाइंस विच आर फॉल स्मेलिंग सब्सटेंसेस, एकदम गंदी बदबू आती है, फॉल स्मेलिंग। ओके, तो पता ही चल जाता है हमें कि ये गिवन है। मतलब ऐसा समझो कि तीन ये एक्चुअली आइडेंटिफिकेशन के लिए है, किसके? प्राइमरी एमाइन के आइडेंटिफिकेशन के लिए। याद रखना, ये भी एक हमारा पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर तुम्हें प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्शियरी एमाइन गिवन है और बोले कि चलो मुझे पता करना है कि कौन सा प्राइमरी एमाइन है, तो कैसे, कौन सी केमिकल रिएक्शन करेंगे? तो कार्बाइल एमाइन केमिकल रिएक्शन कर लो तो सेकेंडरी और टर्शियरी रिएक्शन करेंगे ही नहीं, और प्राइमरी कर लेगा, फॉलिंग स्मेल आएगी, ओ भाई यही है। डन। ओके, सो फॉलिंग स्मेल देगा। सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइंस डू नॉट शो दिस रिएक्शन। याद रखना, सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइन ये रिएक्शन देता नहीं है। दिस रिएक्शन इज नोन एज कार्बाइल एमाइन रिएक्शंस और से आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो इसी को कार्बाइल एमाइन रिएक्शन भी बोलते हैं और आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं। एंड इट इज यूज्ड एज द टेस्ट फॉर प्राइमरी एमाइंस। तो ये प्राइमरी एमाइंस जो होते हैं उसके टेस्ट के लिए ये रिएक्शन यूज होते हैं। ओके, सिंपल था। रिएक्शन देखते हैं फिर। अच्छा चलो पहले फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ, क्या बोल रहे हैं? कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। तो कार्बाइल एमाइन रिएक्शन में हम लेंगे क्या? एमाइन लेंगे। कौन सा एमाइन लेंगे? प्राइमरी एमाइन। तो प्राइमरी हमने एलिफेटिक एमाइन ले लिया या प्राइमरी हमने एरोमेटिक एमाइन ले लिया। तो उसकी रिएक्शन हमें करवानी है दो लोगों के साथ। किसके साथ? क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ। ओके, क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्शन करवानी है और हमें मिलेगा क्या? आइसो मिलेगा, आइसो मिलेगा और आइसोसाइनाइड में, आइसो मतलब आइसोसाइनाइड मिलेगा और पानी मिल जाएगा। ओके, जो मैं पढ़ा हूं वही मेथड से मैं तुम्हें बताता हूं। तो मैं तो गुजराती मीडियम में पढ़ा था। ओके, तो हमारे सर ने ये ट्रिक कैसे याद रखवाई थी, वही डिटो वही ट्रिक। ओके, जैसे देखो अभी मुझे याद रह गई, तुम्हें भी याद रह जाएगी, तो ट्रिक गुजराती में है। ओके, जनरली सब कुछ हम गुजराती में ही पढ़े थे, तो ट्रिक गुजराती में है। भले ही गुजराती में हम लिखेंगे इंग्लिश में, ट्रिक तो पता चल जाए। तो क्या है, तुम्हारे नेबरिंग में नेबर मतलब एक बच्चा है, वो छोटा सा बच्चा है, वो सब कुछ बोलता है, मामा पापा चाचा चाची सब कुछ बोलता है, लेकिन पानी नहीं बोलता। मतलब गुजराती में पानी, ओके, वाटर, पानी बोलता नहीं है। तो वो पानी नहीं बोलता, तो उसके मम्मी पापा ने बोला अरे यार तुम कुछ ट्राई करो ना, ये सब कुछ बोलता है लेकिन पानी बोलता ही नहीं। और वो बच्चे का नाम है आइसो। ओके, बच्चे का नाम है आइसो। तो फिर तुमने भी वो एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, तो वो बोल ही नहीं रहा है पानी। अब तुम भी गुस्से में आ गए, यार इसका क्या करो, क्या आइसो पानी के, ऐसे हमें बताया था सर ने। क्या ऐसे डांट कर, हम ऐसे गुजराती में डांटते हैं ना, के आइसो पानी के, ऐसे। तो ये के, पहला जो के है वो है क्लोरोफॉर्म। दूसरा जो के है के, तो दूसरा जो के है वो है KOH। आइसो मतलब उसमें से बनेगा क्या? आइसोसाइनाइड बनेगा, पानी के। फिर क्या है? पानी के। तो फिर दूसरा क्या मिलेगा तुम्हें? वाटर मिलेगा। ओके, वो वाटर मिला और जो हमारा पोटेशियम डाला हुआ था ना KOH, उसमें से फिर तुम्हें मिल जाएगा KCl। तो के आइसो पानी के। तो के मतलब पहला, देखो यहाँ पे उल्टा पुल्टा ना हो जाए, सर पहले KOH ले लिया और बाद में क्लोरोफॉर्म, नहीं। क्यों? क्योंकि उसके बैलेंसिंग के लिए भी हमने सर ने बता दिया था कि ये रिएक्शन का नंबर है 333। तो 333 नंबर की रिएक्शन मतलब बैलेंसिंग करना ही नहीं है, डायरेक्टली याद ही है हमें क्या कि जो KOH है वहां पे 3 लगेगा, क्लोरोफॉर्म में 3 नहीं लगेगा, KOH में 3 लगेगा। ओके, सो के फिर आइसो तो हमारा बन गया N ट्रिपल बॉन्ड NC वाला। ओके, तो वो तो हमारा आइसो बन गया, फिर पानी के और फिर KCl वाला पानी के। ओके, तो वहां पर 3 तो देखो यहाँ पर भी 3 और पानी के लिए भी 3। डन। ओके, तो ऐसे हमें सर ने याद रखवाई थी।
ओके सिंपली तुम भी गुजराती में याद रखो तो प्रॉब्लम नहीं है, लिखना तो हमें जैसे हम लिखते हैं वैसे ही है। क्या के आइसो पानी के कार्बाइल एमाइन, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है, राइट शॉर्ट नोट ऑन कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। ओके और यहाँ पे इतना छोटा दिख रहा है, लेकिन सपोज यहाँ पे एग्जांपल नहीं गिवन है एरोमेटिक एमाइन का, तो तुम्हें एरोमेटिक एमाइन का एग्जांपल के साथ क्या एनिलीन की रिएक्शन करवाई, देखो यहाँ पे नहीं गिवन है, फिर हम बोलेंगे कि यार सिलेबस के बाहर का, सिलेबस के बाहर का नहीं है। तुम्हें पूछा क्या है, एनिलीन विल गिव यू ब्लैंक इन रिएक्शन विद द क्लोरोफॉर्म एंड क्यूएच। अरे यही बनाना है, यही बनाना है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म और KOH आ गया और हमारा एरोमेटिक जुड़ा हुआ होगा तो एनिलीन ही है वो, तो बस क्या करना है, आइसोसाइनेट बनाना है। डन। तो जैसे यहाँ पर RNC है, N ट्रिपल बॉन्ड C है, वैसे यहाँ R की जगह बेंजीन लगा हुआ होगा, N ट्रिपल बॉन्ड C। डन। ओके और ये तो वैसे का वैसा ही रहेगा। 333 नंबर की रिएक्शन है, मतलब ये 3 और ये 3, ये इसलिए ऐसा बोला है कि ये आगे पीछे ना हो जाए, CHCl3 और KOH आगे पीछे ना हो जाए, नहीं तो बैलेंसिंग में गड़बड़ी हो जाए। अगर ऐसे रट्टा मारा हुआ है तो परफेक्ट रट्टा मारो, ओके कि गलत ना हो, अदरवाइज कंसेप्ट से जाओ, बैलेंसिंग करो। ओके डन। फिर से देखते हैं एक बार रिवीजन। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस, जो ये वापस ये कौन सी है टेस्ट, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये टेस्ट, दिस रिएक्शन इज फॉर टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमाइंस, कि अगर हमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एमाइंस गिवन हो और हमें आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सा प्राइमरी एमाइन है, उसके लिए कार्बाइल एमाइन टेस्ट है। तो कार्बाइल एमाइन टेस्ट और से आइसोसाइनेट टेस्ट क्यों यूज होता है, तो टेस्टिंग ऑफ प्राइमरी एमाइंस के लिए। कैसे पता चलता है, जब वो क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्शन करता है तो हमें प्रोडक्ट मिलता है आइसोसाइनाइड, और वो बहुत ही ज्यादा गंदी बदबूदार और से, ऐसा सब थोड़ी लिखेंगे, हम लिखेंगे फॉलिंग स्मेल देता है। दैट्स इट, खत्म। ओके तो एक बार पढ़ लेता हूं। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस ऑन हीटिंग विद द क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके तो इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मेनली KOH के साथ रिएक्शन करवाई, फॉर्म आइसोसाइनेट। NC हम आइसोसाइनेट बोलते थे, याद हो तो, याद है ना? ओके NC को हम आइसोसाइनेट्स बोलते थे। और कार्बाइल एमाइंस विच आर, मतलब उसी को, ये NC को ही आइसोसाइनेट और NC को ही कार्बाइल एमाइंस बोलेंगे हम। ओके सो विच आर फॉलिंग स्मेल सब्सटेंसेस, तो ये जो होते हैं वो बहुत ही गंदी स्मेल वाले सब्सटेंसेस होते हैं। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज कार्बाइल एमाइन रिएक्शन और आइसोसाइनेट टेस्ट, एंड इट इज यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमाइंस। डन। तो अगर यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन अगर पूछ ले तो हमें आना चाहिए क्या, कि अगर रिएक्शन की है हमने, कि भाई हमारे पास क्या है, एनिलीन है। ओके हमारे पास क्या है, एनिलीन। तो एनिलीन की अगर हम CHCl3 क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक KOH, वो तो यहाँ लिखना है, अदरवाइज सिंपली तुम KOH लिखो। 300 यहाँ पर भी बैलेंसिंग का नंबर रिएक्शन का क्या है, 333। ओके तो वो अगर की हमने और हीट किया तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, तो सेम वे प्रोडक्ट में हमें वही चीज मिलेगी, क्या, ये बेंजीन जैसा है वैसा हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा NC, और ऐसे ट्रिपल बॉन्ड लगाओ तो और अच्छा लगेगा। डन। और दूसरा वही मिलेगा, KCl ही मिलेगा, 3KCl 3H2 मिलेगा, और वो रिएक्शन भी इसी के साथ करेंगे। सिर्फ ये चेंज हो गया और ये चेंज हो गया, और उसमें भी क्या, R की जगह बेंजीन लग गया, और कुछ नहीं चेंज हुआ। डन। R की जगह सिर्फ बेंजीन लग गया है। ओके तो ये थी हमारी कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, तो ये थी 4th वन, सिंपल थी, पक्का। ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं।